सत्ता का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है। विपक्ष में रहते हुए जो कुछ दिखाई देता है, सत्ता प्राप्त होते ही वो दिखाई देना बंद हो जाता है। फिर जैसे ही आदमी विपक्ष में पहुंचता है, फिर वही सब कुछ दिखाई देने लगता है जो सत्ता में रहते दिखाई नहीं देता। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही लीजिए। मोदी से नाता टूटते ही, मोदी से नाता छूटते ही नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य दिलाने का मांग करने लगते हैं। ये मांग वो तब नहीं करते हैं जब वे मोदी के साथ रहते हैं। जब जब वे मोदी के साथ रहते हैं, वे बिल्कुल भूल जाते हैं, उन्हें याद ही नहीं रहता कि अपना बिहार गरीब प्रदेश है, इसकी तरक्की के लिए इसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होना जरूरी है। पर जैसे ही वो मोदी के साथ छोड़ते हैं या चुनाव आता है और मोदी पर वार करना होता है, उन्हें याद आ जाता है कि अरे अपना बिहार तो विकास के मामले में पीछे छूट गया है, इसे विशेष राज्य का दर्जा तो मिलना ही चाहिए, ये उनका अधिकार है। पर मोदी के साथ जब होते हैं तो उन्हें क्यों नहीं याद पड़ता? इसके पीछे भी राजनीति है, क्योंकि नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि वो जानते नहीं है कि बिहार को किसी भी कीमत पर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। क्योंकि यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा तो कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा, और ऐसा अभी होना संभव नहीं। इसके लिए अगर खुद नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री बन जाएं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते, क्योंकि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया तो फिर यह मांग अन्य प्रदेशों से क्यों नहीं उठेगी। विशेष राज्य का दर्जा देने के पीछे एक क्राइटेरिया है, और उस क्राइटेरिया को किसी भी हालत में बिहार फुलफिल नहीं करता। तो ऐसे में क्यों बार बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मांग कर जनता को बेवकूफ बनाया जाता है? आपने देखा होगा पिछले 20 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड जरा खंगाल लीजिए और देखिए कि कब कब क्या हुआ है। आज इन्हीं सभी मुद्दों पर विशेष चर्चा होगी और आपको बताएंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांग करने के पीछे की राजनीति क्या क्या रही है, और कब कब इसे मांग किया गया है और क्यों मांगा जाता है, जब ये पता होता है कि मिलने वाला कुछ नहीं है। तो चलिए इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। उसके लिए सबसे पहले मेरा अभिनंदन स्वीकार कीजिए। नमस्कार, देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। चलिए अब मामले को समझते हैं कि पूरा मामला क्या है विशेष राज्य से संबंधित। जातीय सर्वे की रिपोर्ट जारी करने और आरक्षण की दायरा को 75% तक बढ़ाने के बाद नीतीश कुमार का अगला दाव है बिहार को विशेष राज्य दिलाने की मांग करना। नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से इसके लिए बाकायदे मांग की है, क्योंकि नीतीश कुमार ने कई ऐसे वादे अभी जनता से कर रहे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए समुचित धन की जरूरत है, और केंद्र सरकार यदि वो उपलब्ध करा देगी तो बिहार विकास के मामले में आगे बढ़ चलेगा। ये नीतीश कुमार का कहना है और नीतीश कुमार का केंद्र सरकार से मांग है। लेकिन ये मांग आज का नहीं है। जब जब बिहार के राजनेताओं की सत्ता हिलने लगती है और उन्हें अपनी कमजोरी दिखने लगती है, तब वे इस हथियार का इस्तेमाल करते हैं और केंद्र सरकार से ऐसा मांग कर डालते हैं। वे जनता से वादा करते हैं और वादा पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं और न बढ़ाते हैं, बल्कि उन्हें केंद्र सरकार से मदद की दरकार होती है और वे केंद्र सरकार से मांगने लगते हैं। नीतीश कुमार को ये याद होना चाहिए कि ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने बाढ़ राहत के केंद्र सरकार की मदद को ठुकरा दी थी, सिर्फ इसलिए
क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उस समय अदावत थी। और इसलिए जब बिहार में बाढ़ आया था और केंद्र सरकार ने राहत भेजी थी, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे बिहार के स्वाभिमान से जोड़कर उस राहत को लौटा दिया और कहा था कि बिहार के पास अभी उतनी शक्ति है और वो अपना राहत कार्य अपने बल पर चला सकता है। जब एक बार आपने केंद्र की राहत को लौटा दी और नरेंद्र मोदी को सीधा सीधा जवाब दे दिया, तो फिर अब विशेष राज्य के दर्जा मांगने के लिए कटोरा लेकर क्यों खड़े हैं? क्या अब बिहार के लोगों का सम्मान गिरवी नहीं रखा जाएगा? क्या अब जो हम मांग रहे हैं अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, अपने वादे को पूरा करने के लिए, तो इससे बिहार का मान सम्मान नहीं घटेगा? यही राजनीति है, क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि बिहार को तो विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा नहीं और इसे वे मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार को घेरते रहेंगे। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। जब वादा जनता से आपने किया है तो उस वादे को पूरा करने का काम आपका है। उसके लिए धन संसाधन का जुगाड़ भी आप ही को करना होगा। एक तरफ तो आप शराबबंदी करके अपनी अर्थव्यवस्था पर पलीता लगा चुके हैं और दूसरे तरफ केंद्र सरकार के पास कटोरा लेकर खड़े हैं। बिहार के लोग जब अतीत के पन्नों में झांकते हैं तो वे देखते हैं कि राबड़ी देवी भी एक बार बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने की मांग कर चुकी हैं और नीतीश कुमार का तो ये हथियार रहा है। जब वे नरेंद्र मोदी से अलग होते हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग करने लगते हैं और जब साथ जाते हैं तो क्यों नहीं मांग करते, जबकि आप इसको दिला भी सकते थे और कर भी सकते थे। लेकिन जैसे ही साथ होते हैं चुप्पी साध लेते हैं और फिर यही कारण है कि बिहार आज तक विकास के मामले में आगे नहीं बढ़ पाता है। बिहार के लोगों को यह जानना चाहिए कि अधिकांश मौकों पर ये जो बिहार की सरकार होती है, जब जब बिहार की सरकार जो बिहार में होती है वो केंद्र सरकार के विरोध में खड़ी होती है और यही कारण है कि बिहार का विकास हो नहीं पाता है। पिछले कई वर्षों से आप देखेंगे तो थोड़े थोड़े समय के लिए केंद्र सरकार और बिहार सरकार में तालमेल रहता है, वरना अधिकांश मौकों पर ये जो केंद्र में जो सरकार बनेगी उसके ठीक उल्टा बिहार में सरकार बन जाती है और जब बिहार में सरकार आती है तब तक केंद्र में सरकार पलट जाती है और हर आंदोलन का जड़ इसी बिहार में छिपा रहता है और उस आंदोलन से लाभ पूरे देश को मिलता है, बिहार वासियों को कोई लाभ मिल नहीं पाता है। वही नेता जिसे विपक्ष में रहकर सब कुछ दिखाई देता है, जैसे ही सत्ता में आता है फिर उसे दिखाई देना बंद हो जाता है। अब देखिए जरा 30-32 सालों के इतिहास पर जरा नजर डालें। जब बिहार में कांग्रेस की सरकार थी तो लालू यादव को कांग्रेस में सारी बुराइयां दिखाई देती थी। उसी कांग्रेस के खिलाफ वे आंदोलन करते रहे और उन्हें यह दिखाई दिया कि बिहार सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार ने कैसे गरीबों का हक मारा है, कैसे उन पर अत्याचार किया है, कैसे उन्हें शिक्षा और उनके अधिकारों से वंचित रखा है। लेकिन जैसे ही लालू यादव सत्ता में आते हैं तो फिर क्या होता है, फिर उन्हें सब कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है। धीरे धीरे सब कुछ बदल जाता है और भ्रष्टाचार, जंगल राज, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वही कर रहे हैं नीतीश कुमार जो खुद मुख्यमंत्री बने हुए हैं और अभी लालू यादव के साथ हैं। जब नीतीश कुमार विपक्ष में थे तो उन्हें लालू यादव की सारी बुराइयां दिखाई देती थी और उसी बुराई को कर करके फिर सत्ता को प्राप्त किया। फिर थोड़े दिनों तक भाजपा के साथ रहकर इन्होंने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया और बिहार को गति पर ले भी गए। लेकिन जैसे जैसे सत्ता का मुंह बढ़ते गया फिर नीतीश कुमार को वो सब कुछ दिखाई देना बंद होते गया जो विपक्ष में रहते हुए उनको दिखाई दे रहा था। और फिर वही जो सत्ता का स्वभाव होता है, जैसे सत्ता मिलता है फिर सब कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है और जैसे सत्ता से बाहर आते हैं फिर सब कुछ दिखाई देने लगता है। यही सत्ता का स्वभाव है और इसी स्वभाव से सत्ता चल रहा है। तो चलिए, मेरी शुभकामना है कि नीतीश कुमार की जो मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए,
मेरी भी शुभकामना है कि मिल जाए, ताकि बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चले। बढ़ेगा कि नहीं ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि आज तक का इतिहास आप देखिएगा तो बिहार कहाँ था और कहाँ है आप सबको पता है, और ये क्यों डिमांड किया जा रहा है और क्या ये मिलने वाला है ये सब भी आप जानते हैं। तो चलिए, आगे क्या होता है सब सामने आएगा, लेकिन राजनीति हो रही है, चल रहा है तो चलने दीजिए, क्योंकि राजनीति तो चलती ही रहेगी। चलिए, हम भी अपने मुद्दों के साथ चलते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए, देसी अड्डा को देखते रहिए। नमस्कार।